जरा एक लम्हे के लिए रुकें, बस एक लम्हे के लिए। अगले 2 मिनट में जो आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक बन सकता है। मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा, ना ही कोई जादुई फॉर्मूला बेच रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आज आप जो सुनेंगे, अगर आपने इसे सिर्फ सुना और गुजर गए, तो शायद आप अगले 5 साल वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो पिछले 5 साल से दोहरा रहे हैं। वही रिश्तों में उलझाव, वही करियर में रुकावट, वही रात को सोने से पहले खालीपन का एहसास, वही सुबह उठकर बेमकसद दिन शुरू करना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने कभी उस बुनियाद की तरफ देखा ही नहीं जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी है। वो बुनियाद आपकी खुद एतमादी है, आपका सेल्फ एस्टीम है। और आज हम इसके 7 ऐसे राजों की बात करेंगे जो वाकई किस्मत बदल देते हैं। नथानियल ब्रेंडन ने जब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम लिखी, तो उन्होंने सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं लिखी थी। उन्होंने इंसानी नफ्सियात के इस सबसे अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी जो हर इंसान अपने अंदर दबाए बैठा है। वो सवाल ये है, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? ये सवाल सादा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी हर सांस, हर फैसले, हर रिश्ते और हर कामयाबी या नाकामी को मुतासिर करता है। और आज हम इस किताब के 6 सुतूनों से 7 ऐसी ताकतें निकालेंगे जो आपको ना सिर्फ समझाएंगी कि आप कहां फंसे हुए हैं, बल्कि आपको वो अमली रास्ता भी दिखाएंगी जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में ले जा सकते हैं। पहली ताकत का नाम है होश में जीने की ताकत। और ये शायद सबसे खतरनाक ताकत है, क्योंकि इसके बगैर बाकी सब कुछ बेमानी है। नथानियल ब्रेंडन ने इसे लिविंग कॉन्शियसली कहा है, और इसकी वजाहत इतनी गहरी है कि जब आप इसे समझेंगे तो आपको अपनी जिंदगी के कई फैसले याद आएंगे जहां आपने आंखें बंद करके चलना पसंद किया था। सोचें एक लम्हे के लिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, किसी की कामयाबी देखकर थोड़ा सा जलते हैं, फिर अपने आप को बताते हैं कि मेरा वक्त भी आएगा। फिर बगैर किसी वाज़े मकसद के दिन शुरू करते हैं। शाम को थके हारे वापस आते हैं, वही स्क्रोलिंग, वही शिकायतें, वही खालीपन। ये बेहोशी में जीना है। ये वो जिंदगी है जहां आप मौजूद तो हैं, लेकिन हाजिर नहीं हैं। आप सांस तो ले रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर रहे। और यही वो जगह है जहां सेल्फ एस्टीम सबसे पहले टूटता है। मैं आपको एक हकीकी मिसाल देता हूं। लाहौर में एक नौजवान है जिसका नाम फैसल है। फैसल ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिली, शादी हुई, बच्चे हुए। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन फैसल को हर रात सोने से पहले एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। वो खुद से पूछता था, क्या बस यही जिंदगी है? लेकिन वो इस सवाल का सामना करने के बजाय नेटफ्लिक्स ऑन कर लेता या फोन पर किसी से फजूल बात शुरू कर देता। फैसल होश में नहीं जी रहा था, वो अपने अंदर की आवाज को दबा रहा था। और जब आप अपने अंदर की आवाज को दबाते हैं, तो आपकी खुद एतमादी आहिस्ता आहिस्ता घुलती जाती है, क्योंकि आपका लाशऊर जानता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। होश में जीने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मराकबे में बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपने फैसलों, अपने जज्बातों, अपने रिश्तों और अपने वक्त के बारे में ईमानदारी से सोचें। जब आप कोई नौकरी कर रहे हैं जो आपको मार रही है, तो इस हकीकत को तस्लीम करें। जब आप किसी रिश्ते में हैं जो आपको तोड़ रहा है, तो उसका सामना करें। जब आपका कारोबार डूब रहा है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो इस खौफ को पहचानें। ये होश है। ये वो पहली ताकत है जो आपको आजाद करती है। आज की एआई इकोनॉमी में ये ताकत और भी ज्यादा अहम हो गई है। दुनिया बदल रही है, और बदलने की रफ्तार इतनी तेज है कि जो लोग होश में नहीं हैं वो पीछे रह जाएंगे। फ्रीलांसिंग की दुनिया में आज वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो मार्केट के बदलते रुझानात को देख रहे हैं, अपनी महारतों को अपडेट कर रहे हैं, और ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो कल काम करता था वो आज शायद काम ना करे। लेकिन वो फ्रीलांसर जो अभी तक 2 साल पुराने तरीकों पर अटका हुआ है और मार्केट की तब्दीली को नजरअंदाज कर रहा है, वो बेहोशी में जी रहा है, और उसकी खुद एतमादी हर रिजेक्शन के साथ गिरती जा रही है। लेकिन वो इसकी असल वजह नहीं देख रहा। अमली तौर पर आप क्या कर सकते हैं? आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठें और खुद से ये सवाल पूछें कि आज मैंने कौन सी हकीकत से आंखें चुराई हैं। बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। लेकिन ये छोटा सा सवाल आपकी जिंदगी में जलजले ला सकता है, क्योंकि जब आप सच का सामना करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर का वो इंसान जागना शुरू होता है जो बरसों से सोया हुआ था। अब आइए दूसरी ताकत की तरफ। और ये वो ताकत है जिसके बगैर आप कभी भी अपने अंदर सुकून महसूस नहीं कर सकते। इसका नाम है खुद को कबूल करने की ताकत, जिसे ब्रैंडन ने सेल्फ एक्सेप्टेंस कहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो मैं अभी साफ करना चाहता हूँ। खुद को कबूल करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमजोरियों से समझौता कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें, मैं ऐसा ही हूं, मुझे कबूल करो। नहीं, बिल्कुल नहीं।
खुद को कबूल करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस जगह से देखें जहां आप अभी खड़े हैं, बगैर किसी शर्म, बगैर किसी नफरत, बगैर किसी इनकार के। ये वो जगह है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करता है। एक औरत है जिसका नाम आयशा है, कराची में रहती है। आयशा एक बहुत ज़हीन लड़की है। उसने एमबीए किया है, लेकिन उसे हमेशा ये लगता रहा कि वो काफी अच्छी नहीं है। जब भी उसके सामने कोई बड़ा मौका आता, वो खुद को पीछे खींच लेती। जब उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन ऑफर हुई, उसने मुस्तरद कर दी। वजह, उसने खुद से कहा, मैं इतने बड़े काम के लायक नहीं हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। आयशा ने खुद को कबूल नहीं किया था। वो अपनी खामियों को इतना बड़ा करके देख रही थी कि अपनी खूबियां उसे नजर ही नहीं आ रही थी। और ये मसला सिर्फ आयशा का नहीं है, ये हम में से अक्सर का मसला है। ब्रैंडन ने लिखा है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस 3 स्तरों पर काम करती है। पहली स्तर यह है कि आप अपने वजूद को कबूल करें, यानी आप ये तस्लीम करें कि आपका होना ही काफी है, आपको अपने वजूद का जवाब देने की जरूरत नहीं। दूसरी स्तर यह है कि आप अपने तजर्बात को कबूल करें, यानी जो आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो, खौफ हो, हसद हो या तन्हाई हो, आप इसे तस्लीम करें बजाय इसके कि दबाएं। तीसरी स्तर यह है कि आप अपने साथ हमदर्दी रखें, यानी जब आप गलती करें तो खुद पर हमला ना करें, बल्कि खुद से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हैं। अब इसे आज की हकीकी दुनिया में लागू करें। आप एक फ्रीलांसर हैं और आपका एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। क्लाइंट ने आपका काम रिजेक्ट कर दिया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप खुद से कहें, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। दूसरा रास्ता, आप कहें, हाँ, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं गया, मुझे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ फितरी है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं और अगली बार बेहतर कर सकता हूं। पहला रास्ता आपको नीचे खींचता है, दूसरा रास्ता आपको आगे ले जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे रास्ते पर चलने वाले ने खुद को कबूल किया है। अमली कदम यह है कि हर रोज सुबह मिरर में देखें और खुद से कहें, मैं अभी जहां हूं वहां से शुरू करूंगा। मैं मुकम्मल नहीं हूं, लेकिन मैं काफी हूं कि शुरू कर सकूं। यह जुमला आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको आजाद करता है। क्योंकि जब तक आप खुद को कबूल नहीं करते, आप हमेशा दूसरों की मंजूरी के मोहताज रहेंगे। और जो इंसान दूसरों की मंजूरी का मोहताज हो, वो कभी भी हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तीसरी ताकत वो है जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाती है, और वो है जिम्मेदारी लेने की ताकत। ब्रैंडन ने इसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, और उन्होंने इस पर इतना जोर दिया है कि पूरी किताब में ये तस्वुर बार बार मुख्तलिफ शक्लों में आता है। और इसकी वजह यह है कि जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप हमेशा एक शिकार की हैसियत से जीते रहेंगे, और शिकार कभी ताकतवर नहीं होता। हमारे मुआशरे में इल्जाम लगाने की आदत बहुत गहरी है। मेरी कामयाबी नहीं हुई क्योंकि हुकूमत बुरी है, मेरा कारोबार नहीं चला क्योंकि मईशत खराब है, मेरी शादी खराब है क्योंकि मेरी बीवी समझती नहीं, मैं फ्रीलांसिंग में सफल नहीं हो रहा क्योंकि क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिलते। हर जुमले में एक मुश्तरक बात है, जिम्मेदारी किसी और पर डाली जा रही है। और जब आप जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं, तो आप अपनी ताकत भी किसी और को दे देते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, और जब आप ये मान लेते हैं तो आपकी खुद एतमादी खत्म हो जाती है। क्योंकि खुद एतमादी का मतलब ही ये है कि आप खुद पर एतमाद करते हैं। और आप खुद पर एतमाद कैसे करेंगे जब सब कुछ बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया हो। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। एक नौजवान था, उसका नाम हसन था। हसन रावलपिंडी से था, गरीब घराने से। बाप मजदूर था, माँ घरेलू मुलाजिमा थी। हसन ने मैट्रिक बमुश्किल पास किया। उसके सारे दोस्त उसे कहते थे कि तेरे नसीब में कुछ नहीं, तू भी अपने बाप की तरह मजदूरी करेगा। लेकिन हसन ने एक फैसला किया। उसने कहा, मेरे हालात मुश्किल है, लेकिन मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। उसने मोबाइल पर यूट्यूब से वेब डेवलपमेंट सीखी। रात को मजदूरी करता, दिन में सीखता। 6 महीने बाद उसने फाइवर पर अकाउंट बनाया। पहला प्रोजेक्ट $5 का मिला। आज हसन महीने का $3000 कमाता है। उसने अपना घर बनवाया, अपने वालिदैन की जिंदगी बदल दी। क्या हसन के हालात अच्छे थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हसन ने जिम्मेदारी ली, और उसी ने सब कुछ बदल दिया। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के हर मसले को अपने सर ले लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने रद्द अमल की जिम्मेदारी लें, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें, अपने वक्त के इस्तेमाल की जिम्मेदारी लें, और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें। जब आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आना शुरू हो जाएगी। वो ताकत जो आपको बताएगी कि आपके पास इंतखाब है, आप बेबस नहीं है। अब जरा इसे आज की डिजिटल इकोनॉमी के तनाजुर में देखें। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, नौकरियां बदल रही हैं। बहुत से लोग खौफजदा हैं और कह रहे हैं कि एआई ने हमारी नौकरियां छीन ली। लेकिन जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एआई आ रहा है तो मैं एआई के साथ काम करना सीखूंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा, मैं नई महारतें सीखूंगा। ये फर्क है। एक शख्स शिकायत कर रहा है, दूसरा अमल कर रहा है, और अमल करने वाले की खुद एतमादी बढ़ रही है,
जबकि शिकायत करने वाले की घट रही है। अमली कदम यह है कि आज ही अपनी जिंदगी का एक ऐसा शोबा चुनें जहां आपने दूसरों को जिम्मेदार ठहराया हुआ है और खुद से ये सवाल पूछें कि इस सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूं। बस इतना एक सवाल पूछ लें और देखें कैसे आपकी सोच बदलना शुरू होती है। चौथी ताकत शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली ताकत है और वो है अपनी बात कहने की ताकत, जिसे ब्रेंडन ने सेल्फ असर्टिवनेस कहा है। हमारे मुआशरे में ये ताकत सबसे ज्यादा दबाई जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बड़ों के सामने खामोश रहो, लोगों की बात मानो, अपनी मर्जी ना चलाओ, समझदार वो है जो चुप रहे। और ये सब बातें एक हद तक तहजीब सिखाने के लिए कही जाती हैं, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाएं तो ये आपकी शख्सियत को कुचल देती है। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब झगड़ा करना नहीं है, इसका मतलब बदतमीजी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जरूरियात, अपनी राय, अपनी हुदूद और अपनी कदर कीमत को वाज़े तौर पर बयान कर सकें, बगैर इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। ये वो मकाम है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। वो हाँ कहते रहते हैं जब उनका दिल ना कहना चाहता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को मिटाते रहते हैं, और हर हाँ जो आपने झूठी कही आपकी खुद एतमादी में एक और शिगाफ डालती है। सोचें एक फ्रीलांसर के बारे में जिसे क्लाइंट ने कहा ये काम इजाफी कर दो लेकिन पैसे वही रहेंगे, और फ्रीलांसर ने खामोशी से हाँ कह दी क्योंकि उसे डर था कि क्लाइंट चला जाएगा। अब वो इजाफी काम कर रहा है, थक रहा है और साथ ही अंदर से जल रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। ये सेल्फ असर्टिवनेस की कमी है और ये आपकी खुद एतमादी को ऐसे खाती है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, और जब तक आपको पता चले बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसका अमली हल क्या है? आपको छोटी छोटी जगहों से शुरू करना होगा। अगर आप रेस्टोरेंट में हैं और खाना ठंडा है तो बताएं। अगर आपकी मीटिंग में कोई आपकी बात काट रहा है तो शाइस्तगी से कहें कि मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। अगर आपका क्लाइंट गैर मुनसिफाना मुतालबात कर रहा है तो अपनी कीमत बताएं और उस पर कायम रहें। हर बार जब आप अपनी बात कहते हैं, आप अपने अंदर के उस इंसान को पैगाम देते हैं कि तुम अहम हो, तुम्हारी राय अहम है, तुम्हारी ज़रूरतें अहम हैं, और ये पैगाम आपकी खुद एतमादी को मजबूत करता है। कारोबार की दुनिया में सबसे कामयाब लोग वो नहीं हैं जो सबको खुश करते हैं, बल्कि वो हैं जो अपनी कदर जानते हैं और उसे वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। जब आप अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या आप अपनी कीमत खुद से कम लिखते हैं ताकि ज़्यादा क्लाइंट आएं? अगर हाँ तो आपने अभी तक सेल्फ असर्टिवनेस नहीं सीखी। जब आप अपनी कीमत कम लिखते हैं तो आप दुनिया को बता रहे होते हैं मैं इतना अहम नहीं हूं, और फिर दुनिया भी आपके साथ वैसा ही सलूक करती है। पांचवी ताकत का नाम है मकसद के साथ जीने की ताकत, जिसे ब्रेंडन ने लिविंग पर्पसफुली कहा है, और ये वो ताकत है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। बगैर मकसद के जीना ऐसे है जैसे बगैर मंजिल के सफ़र करना। आप चलते तो रहेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं, और जब आप कहीं नहीं पहुंचते तो आपको लगता है कि आप नाकाम हैं, जबकि असल मसला ये है कि आपने कभी फैसला ही नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है। ब्रैंडन कहते हैं कि मकसद के साथ जीने का मतलब ये है कि आप अपने अहदाफ मुकर्रर करें, उनके हुसूल के लिए मंसूबा बनाएं और फिर रोज़ाना ऐसे इक़दामात करें जो आपको उन अहदाफ के करीब ले जाएं। ये सुनने में सादा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग बग़ैर किसी वाज़े हदफ के जीते हैं। वो दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने में लगे रहते हैं, दूसरों की तवक्कुआत पूरी करने में लगे रहते हैं, और एक दिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी बल्कि किसी और की ज़िंदगी जी है। मैं आपको एक तहकीक के बारे में बताता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स बॉनी वेयर ने मरने वाले लोगों से उनकी सबसे बड़ी पछतावे पूछे। सबसे आम जवाब ये था, काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो दूसरे मुझसे जीने की तवक्को रखते थे। ये सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आप भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो दूसरे आपसे जीने की तवक्को रखते हैं? क्या आपका कैरियर आपका अपना इंतखाब है या आपके वालिदैन का? क्या आपकी तरजीहात आपकी अपनी हैं या मुआशरे की? मकसद के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए। आपका मकसद सादा भी हो सकता है। हो सकता है आपका मकसद ये हो कि आप अपने ख़ानदान को अच्छी ज़िंदगी दें। हो सकता है आपका मकसद ये हो कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बने। हो सकता है आपका मकसद ये हो कि आप अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करें। मकसद बड़ा हो या छोटा, अहम यह है कि वो आपका अपना हो और आप उसकी तरफ रोज़ाना एक कदम बढ़ा रहे हों। अमली तौर पर आप क्या करें? एक कागज़ लें और लिखें, अगले 6 महीने में मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ,
और फिर इस हदफ को तोड़ें माहाना, हफ्तेवार और रोज़ाना के इक़दामात में। ये इतना सादा है लेकिन इतना ताकतवर है कि आपको यकीन नहीं आएगा। जब आप मकसद के साथ जीते हैं तो आपके हर दिन का एक मतलब होता है, आपकी हर मेहनत का एक मकसद होता है और आपकी खुद एतमादी हर उस कदम के साथ बढ़ती है जो आप अपने हदफ की तरफ उठाते हैं। अब आइए छठी ताकत की तरफ, और ये वो ताकत है जिसके बगैर आपकी खुद एतमादी रेत की दीवार की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। ये है ज़ाती ईमानदारी की ताकत, जिसे ब्रैंडन ने पर्सनल इंटेग्रिटी कहा है। दयानतदारी का मतलब ये है कि आपके आमाल और आपकी अक़दार में हमाहंगी हो। जब आप कुछ मानते हैं और कुछ और करते हैं तो आपके अंदर एक तज़ाद पैदा होता है जो आपकी खुद एतमादी को अंदर से खोखला कर देता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपके लिए सेहत बहुत अहम है, लेकिन आप हर रात जंक फूड खाते हैं और वर्जिश नहीं करते। आप कहते हैं कि आपके लिए ख़ानदान बहुत अहम है, लेकिन आप हर शाम फ़ोन में घुसे रहते हैं और बच्चों को वक्त नहीं देते। आप कहते हैं कि आप ईमानदारी को अहम समझते हैं, लेकिन कारोबार में छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं। हर बार जब आपके आमाल और अक़दार में फ़र्क आता है, आपका अंदरूनी नक़ाद मजबूत होता है और आपसे कहता है कि तुम मुनाफिक हो, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो, तुम पर कोई एतबार नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। और ये सबसे ख़तरनाक बात है, जब आप खुद पर एतबार नहीं कर सकते तो आपकी खुद एतमादी की बुनियाद हिल जाती है। ब्रैंडन ने लिखा है कि दयानतदारी का मतलब मुकम्मल नहीं है। आप गलतियां करेंगे, आप कभी अपनी अक़दार से हटेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि आप इस फ़र्क को पहचानें, उसे तस्लीम करें और ख़ुद को दोबारा दुरुस्त सिमत में लाएं। दयानतदारी कोई मंजिल नहीं है, ये एक मुसलसल सफ़र है। आज की कारोबारी दुनिया में दयानतदारी सबसे बड़ी ताकत है। वो फ्रीलांसर जो डेडलाइन पर काम देता है, जो वादे पूरे करता है, जो क्लाइंट से ईमानदारी से बात करता है, वो तवील मुद्दत में हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि लोग ऐसे शख्स पर एतबार करते हैं जिसके आमाल और अल्फाज में हमाहंगी हो। और जब दूसरे आप पर एतबार करते हैं तो आपकी खुद एतमादी भी बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने वो एतबार हकीकी कारकर्दगी से कमाया है, ना कि धोखे से। अमली कदम यह है, आज एक छोटा सा वादा खुद से करें और उसे पूरा करें, चाहे वो इतना सादा हो जैसे मैं आज रात 10 बजे फ़ोन रख दूंगा या मैं आज 1 घंटा सीखने में लगाऊंगा। जब आप छोटे वादे पूरे करेंगे तो आप बड़े वादे भी पूरे कर सकेंगे, और हर पूरा किया हुआ वादा आपकी खुद एतमादी में एक ईंट है जो आपकी शख्सियत की इमारत को मजबूत बनाती है। अब आइए 7वीं और आखिरी ताकत की तरफ, और ये वो ताकत है जो बाकी 6 ताकतों को आपस में जोड़ती है और उनसे भी बड़ी है। ये है अंदरूनी कद्र की ताकत, यानी ये गहरा यकीन कि आप इस दुनिया में खुशी और कामयाबी के मुस्तहिक है। ब्रैंडन ने अपनी पूरी किताब में इस बात पर जोर दिया है कि सेल्फ एस्टीम के 2 बुनियादी हिस्से हैं। एक है सेल्फ एफिकेसी, यानी ये यकीन कि आप जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, और दूसरा है सेल्फ वर्थ, यानी ये यकीन कि आप खुशी, मोहब्बत और कामयाबी के लायक हैं। और ये दूसरा हिस्सा, ये सेल्फ वर्थ, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, महारतें भी सीखते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब कामयाबी मिलने लगती है तो वो खुद को सैबोटाज कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन शायद मैं इसका लायक नहीं हूं, शायद ये सब खत्म हो जाएगा, शायद लोगों को पता चल जाएगा कि मैं असल में इतना अच्छा नहीं हूं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है, और इसकी जड़ सेल्फ वर्थ की कमी में है। मैं आपसे एक बहुत ज़ाती सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसका जवाब दें, अपने अंदर, बस अपने आप से। क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आप कामयाबी के लायक हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि आप मोहब्बत के मुस्तहिक हैं? क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि आप खुशी के हकदार हैं? अगर इन सवालात के जवाब में आपको ज़रा भी हिचकिचाहट हुई तो समझ लें कि यही वो जगह है जहां आपको काम करना है। यही वो जगह है जहां आपकी ज़िंदगी की असल लड़ाई है। अंदरूनी कदर का एहसास एक रात में नहीं आता। ये एक अमल है जो वक्त लेता है, लेकिन इसकी शुरुआत आज हो सकती है, और शुरुआत इन 6 ताकतों से होती है जो हमने अभी बात की हैं। जब आप होश में जीते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आप हकीकत का सामना कर रहे होते हैं। जब आप खुद को कबूल करते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। जब आप अपनी बात कहते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आप अपने आप को छुपाना बंद कर देते हैं। जब आप मकसद के साथ जीते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आपका हर दिन बामानी होता है। और जब आप दयानतदारी से जीते हैं तो आपको अपनी कदर का एहसास होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक काबिल एतमाद इंसान हैं।
ये 7वीं ताकत बाकी 6 ताकतों का नतीजा भी है और उनकी बुनियाद भी। ये एक दायरा है। जब आप अपनी कदर महसूस करते हैं तो आप बेहतर फैसले करते हैं, और जब आप बेहतर फैसले करते हैं तो आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, और जब खुद एतमादी बढ़ती है तो आप अपनी कदर और ज़्यादा महसूस करते हैं। ये एक मस्बत दायरा है जो एक बार शुरू हो जाए तो आपकी ज़िंदगी को तेज़ी से बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं, जो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। वो बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये सब सुनेंगे, सर हिलाएंगे, कहेंगे वाह बहुत अच्छी बात है, और फिर वही पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं बदलेगा। वही सुबह, वही रात, वही शिकायतें, वही खालीपन। और इसकी वजह यह है कि सुनना और करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इल्म ताकत नहीं है, इल्म पर अमल ताकत है। आज की दुनिया में मालूमात की कोई कमी नहीं है। आपके फ़ोन में दुनिया की हर किताब, हर कोर्स, हर वीडियो मौजूद है। लेकिन कितने लोग हैं जो वाकई इस मालूमात को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं? बहुत कम। और यही वजह है कि इतनी मालूमात के बावजूद ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं। मसला मालूमात की कमी का नहीं है, मसला अमल की कमी का है। और अमल की कमी की जड़ सेल्फ एस्टीम में है। जब आप अपनी कदर नहीं जानते तो आप अपने लिए मेहनत क्यों करेंगे? जब आप खुद पर एतमाद नहीं करते तो आप खतरा क्यों मोल लेंगे? जब आप खुद को लायक नहीं समझते तो आप बड़े ख्वाबों का ताक़ुब क्यों करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज ही शुरू करें। अभी इसी लम्हे से एक छोटा सा कदम उठाएं। आपको पहाड़ नहीं उठाना, बस एक कदम उठाना है। आज रात सोने से पहले वो 5 मिनट निकालें जिनकी बात हमने की थी। खुद से वो मुश्किल सवालात पूछें, अपने अंदर झांकें, अपनी हकीकत का सामना करें। और कल सुबह जब आप उठें तो एक काम ऐसा करें जो आपको अपने मकसद के करीब ले जाए। चाहे वो 1 घंटा सीखने में लगाना हो, चाहे वो एक मुश्किल बातचीत शुरू करना हो, चाहे वो एक प्रपोजल भेजना हो। अब मुझे आपसे एक आखिरी बात करनी है, और ये शायद सबसे अहम बात है जो आज आप सुनेंगे। नेथानियल ब्रैंडन ने अपनी किताब में एक ऐसी बात लिखी है जो मेरे जहन में बरसों से घूम रही है। उन्होंने लिखा है कि सेल्फ एस्टीम की सबसे बड़ी अलमिया ये है कि जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही इसे बनाने के लिए सबसे कम तैयार होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जब आपकी खुद एतमादी कम होती है तो आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते, कि आपके साथ कुछ बुनियादी तौर पर गलत है, कि दूसरे लोग बदल सकते हैं लेकिन आप नहीं। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आपकी खुद एतमादी बढ़ सकती है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको शुरू करना होगा। और शुरू करने का बेहतरीन वक्त अभी है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले साल नहीं, अभी। क्योंकि हर दिन जो आप बिना अमल के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जो वापस नहीं आएगा। और हर दिन जो आप बिना खुद एतमादी के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्जन को नज़रअंदाज किया है। सोचिए इस बारे में। अभी से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर आप वही करते रहे जो आज आप कर रहे हैं तो क्या आप खुश होंगे? क्या आप मुतमईन होंगे? क्या आप फ़ख्र महसूस करेंगे जब आप आईने में देखेंगे? अगर जवाब ना है तो अभी वक्त है बदलने का। लेकिन अगर आपने आज भी टाला तो 5 साल बाद आप वही सवाल पूछेंगे और जवाब अभी भी ना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि 5 और साल गुजर चुके होंगे। मैं आपको एक आखिरी तस्वीर दिखाता हूँ। 2 इंसानों का तसव्वुर करें। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही तरह के हालात से गुजरे हैं। लेकिन एक ने आज तय किया कि वो अपनी खुद एतमादी पर काम करेगा और दूसरे ने कहा बाद में देखता हूँ। 5 साल बाद पहला शख्स अपना कारोबार चला रहा है, उसके रिश्ते मजबूत हैं, वो हर सुबह मकसद के साथ उठता है और रात को सुकून से सोता है। दूसरा शख्स अभी तक वही शिकायतें कर रहा है, वही नौकरी जो उसे मार रही है, वही रिश्तों में उलझन और वही रात का खालीपन। फ़र्क सिर्फ एक फैसले का था, सिर्फ एक फैसले का। तो आपका फैसला क्या है? आप वो पहला शख्स बनेंगे या दूसरा? ये फैसला कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये आपका अपना फैसला है। और यही सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा लसक है कि आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में है। एक आखिरी बात और फिर मैं आपको छोड़ूंगा अपने ख्यालात के साथ। नेथानियल ब्रैंडन ने अपनी किताब में एक ऐसी बात लिखी है जो मेरे जहन में बरसों से घूम रही है। उन्होंने लिखा है कि सेल्फ एस्टीम की सबसे बड़ी अलमिया ये है कि जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही इसे बनाने के लिए सबसे कम तैयार होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जब आपकी खुद एतमादी कम होती है तो आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते, कि आपके साथ कुछ बुनियादी तौर पर गलत है, कि दूसरे लोग बदल सकते हैं लेकिन आप नहीं। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आपकी खुद एतमादी बढ़ सकती है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको शुरू करना होगा। और शुरू करने का बेहतरीन वक्त अभी है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले साल नहीं,
अभी, क्योंकि हर दिन जो आप बिना अमल के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जो वापस नहीं आएगा, और हर दिन जो आप बिना खुद एतमादी के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्जन को नज़रअंदाज किया है। सोचिए इस बारे में, अभी से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर आप वही करते रहे जो आज आप कर रहे हैं तो क्या आप खुश होंगे? क्या आप मुतमईन होंगे? क्या आप फ़ख्र महसूस करेंगे जब आप आईने में देखेंगे? अगर जवाब ना है तो अभी वक्त है बदलने का। लेकिन अगर आपने आज भी टाला तो 5 साल बाद आप वही सवाल पूछेंगे और जवाब अभी भी ना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि 5 और साल गुजर चुके होंगे। मैं आपको एक आखिरी तस्वीर दिखाता हूँ। 2 इंसानों का तसव्वुर करें। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही तरह के हालात से गुजरे हैं, लेकिन एक ने आज तय किया कि वो अपनी खुद एतमादी पर काम करेगा और दूसरे ने कहा बाद में देखता हूँ। 5 साल बाद पहला शख्स अपना कारोबार चला रहा है, उसके रिश्ते मजबूत हैं, वो हर सुबह मकसद के साथ उठता है और रात को सुकून से सोता है। दूसरा शख्स अभी तक वही शिकायतें कर रहा है, वही नौकरी जो उसे मार रही है, वही रिश्तों में उलझन और वही रात का खालीपन। फर्क सिर्फ एक फैसले का था, सिर्फ एक फैसले का। तो आपका फैसला क्या है? आप वो पहला शख्स बनेंगे या दूसरा? ये फैसला कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपका अपना फैसला है। और यही सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा लसक है कि आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में है। एक आखिरी बात और फिर मैं आपको छोड़ूंगा अपने ख्यालात के साथ। नेथानियल ब्रैंडन ने अपनी किताब में एक ऐसी बात लिखी है जो मेरे जहन में बरसों से घूम रही है। उन्होंने लिखा है कि सेल्फ एस्टीम की सबसे बड़ी अलमिया ये है कि जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही इसे बनाने के लिए सबसे कम तैयार होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जब आपकी खुद एतमादी कम होती है तो आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते, कि आपके साथ कुछ बुनियादी तौर पर गलत है, कि दूसरे लोग बदल सकते हैं लेकिन आप नहीं। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आपकी खुद एतमादी बढ़ सकती है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको शुरू करना होगा। और शुरू करने का बेहतरीन वक्त अभी है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले साल नहीं, अभी। क्योंकि हर दिन जो आप बिना अमल के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जो वापस नहीं आएगा, और हर दिन जो आप बिना खुद एतमादी के गुजारते हैं वो एक ऐसा दिन है जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्जन को नज़रअंदाज किया है। सोचिए इस बारे में, अभी से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर आप वही करते रहे जो आज आप कर रहे हैं तो क्या आप खुश होंगे? क्या आप मुतमईन होंगे? क्या आप फ़ख्र महसूस करेंगे जब आप आईने में देखेंगे? अगर जवाब न है तो अभी वक्त है बदलने का। लेकिन अगर आपने आज भी टाला तो 5 साल बाद आप वही सवाल पूछेंगे और जवाब अभी भी ना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि 5 और साल गुजर चुके होंगे। मैं आपको एक आखिरी तस्वीर दिखाता हूँ। 2 इंसानों का तसव्वुर करें। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही तरह के हालात से गुजरे हैं। लेकिन एक ने आज फैसला किया कि वो अपनी खुद एतमादी पर काम करेगा और दूसरे ने कहा बाद में देखता हूँ। 5 साल बाद पहला शख्स अपना कारोबार चला रहा है, उसके रिश्ते मजबूत हैं, वो हर सुबह मकसद के साथ उठता है और रात को सुकून से सोता है। दूसरा शख्स अभी तक वही शिकायतें कर रहा है, वही मुलाजमत जो उसे मार रही है, वही रिश्तों में उलझाव और वही रात का खालीपन। फर्क सिर्फ एक फैसले का था, सिर्फ एक फैसले का। तो आपका फैसला क्या है? आप वो पहला शख्स बनेंगे या दूसरा? ये फैसला कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, यह आपका अपना फैसला है। और यही सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा सबक है। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी तकदीर आपके अपने हाथों में है। एक आखिरी बात और फिर मैं आपको छोड़ूंगा अपने ख्यालात के साथ। ब्रैंडन ने लिखा है, खुद एतमादी कोई तोहफा नहीं है जो कोई आपको दे सके, ये एक कामयाबी है जो आप खुद हासिल करते हैं। और इस कामयाबी का आगाज एक फैसले से होता है। ये फैसला कि आप अपने आप को संजीदगी से लेंगे, कि आप अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेंगे, कि आप अपनी खुद एतमादी को अपनी सबसे बड़ी तरजीह बनाएंगे। क्योंकि जब आपकी खुद एतमादी मजबूत होती है तो बाकी सब कुछ भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपकी खुशी, सब कुछ। तो आज रात जब आप सोने लगें, खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपनी खुद एतमादी के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब ना है तो कल से शुरू करें, लेकिन खुदा के लिए शुरू करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका इंतज़ार नहीं करेगी। वक्त रुकने वाला नहीं है और जो मौका आज आपके सामने है वो कल शायद ना हो। आपने आज 7 ताकतें सुनी हैं: होश में जीने की ताकत, खुद को कबूल करने की ताकत, जिम्मेदारी लेने की ताकत, अपनी बात कहने की ताकत, मकसद के साथ जीने की ताकत, दियानतदारी की ताकत
और अंदरूनी कद्र की ताकत। ये 7 ताकतें आपकी तकदीर बदल सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अमल करें, अभी शुरू करें। आप इसके लायक हैं, आप हमेशा से इसके लायक थे। बस अब वक्त आ गया है कि आप खुद भी ये मान लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और वीडियोस आपको YouTube सजेस्ट करेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा, आई होप मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताना। अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को ख़त्म करने का। जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मत ख़त्म होने दें। हमेशा नई चीज़ों का सीखते रहना। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।